Akbar, Om Breaking Akbar. lie of Maulana and Mufti on my channel, ex-Muslim Sahil Official. Stay tuned. अस्वीकरण डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से हैं दोस्तों, एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। और ये बिल्कुल शॉर्ट सा एक रिएक्शन वीडियो है हमारे असद नूर साहब। ज़रा मेंशन कर देना आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है कमेंट में, और सभी का वेलकम है वंस अगेन। हमारे असद नूर साहब जो है बांग्लादेशी एक्स मुस्लिम, उन्होंने एक वीडियो बनाया इंग्लिश में और उन्होंने मुझे लिंक शेयर किया और कहा कि साहिल भाई ये देखिए कि बांग्लादेशी क्रिकेटर जिसका डेब्यू हुआ है ओडीआई में 25 सितंबर को, इसकी सोच कैसी है। और इसने अपनी सोच बिल्कुल पब्लिक में रखा है, इसके बावजूद इसको इंटरनेशनल क्रिकेट में चांस कैसे दिया जा रहा है। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया इंग्लिश में और मैं ज़रूरी समझा कि उसको मैं थोड़ा सा रिएक्शन दे दूं उस पर, ताकि जो बाकी लोग हैं, हिंदी समझने वाले लोग हैं, उनको भी पता चले कि हमारे असद नूर साहब क्या बता रहे हैं और उस क्रिकेटर ने क्या लिखा है। तो विदाउट एनी डिले मैं वीडियो ओपन कर देता हूं उनकी यूट्यूब चैनल से। एक मिनट दीजिएगा। प्रेजेंट शेयर स्क्रीन। ये देखिए, ये आ गया है वीडियो, ठीक है। ये है वो बंदा, ये बकरी जैसी जिसकी दाढ़ी है, वो बकरे होते नहीं है क्या, वैसे इसकी दाढ़ी है, ठीक है। लेकिन इसकी सोच कैसी है, कितनी खतरनाक है और क्यों ये इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा है, ये अब बहुत सोचने की बात है। और क्या जो अगर बांग्लादेश इसको नहीं निकालता है क्रिकेट टीम से, तो क्या बाकी के जो लोग हैं, दूसरे कंट्रीज के जो प्लेयर है, क्या वो इसके साथ खेलना पसंद करेंगे, ऐसी सोच वालों के साथ, ऐसी एक्सट्रीम सोच रखने वालों के साथ। देख लेते हैं क्या है वीडियो में। असद नूर साहब है हमारे ये। On this September 15th, Tanzim Hassan Saqib made his one-day international debut on this September 15th. Since then, he has been criticized for the numerous objectionable issues he preached. He has shown numerous misogynistic and anti-non-Muslim rants on social media over the past 10 years. असद साहब बता रहे हैं कि ये जो बंदा है, ये मिसोजेनिस्टिक रिमार्क्स के लिए, सोच के लिए और एंटी नॉन मुस्लिम और कट्टर सोच के लिए ये पहचाना जाता है। और इस पे कई सारे सवाल उठे हैं सोशल मीडिया पे। और ये इस तरीके की जो किलकिल है, बकबक है, अपनी गंदी सोच है, उसको 10 साल से वो सोशल मीडिया पे शेयर किए जा रहा है। आप सोचो, 10 साल से वो ये सारी चीजें लिख रहा है, इस तरीके के पोस्ट। और क्या पोस्ट में क्या लिखता है वो भी हमारे असद भाई बताएंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Yes. He even believes in killing decent Muslims as well as looting their wealth and making their wives and children as sex slaves. उसकी सोच तो इतनी कट्टर है कि जो नॉर्मल समझिए आप, थोड़े वैसे वाले मुसलमान, हाफ मोमिन जैसे कि हम कहते हैं, तो ये उनके मारने को और उनकी बीवी बच्चों को सेक्स स्लेव बनाने का भी कायल है। Let us take a look at some of his Facebook posts on 9th September 9 सितंबर 2022 का उसका ये पोस्ट है, बांग्ला में है। देखते हैं क्या लिखता है वो। 2022. He has written, If the wife works, the husband's rights aren't fulfilled. अगर बीवी काम करती है, अब सोचो साला कितना गिरा हुआ सोच है इसकी, वही 1400 साल पुरानी सोच। कहता है कि अगर बीवी काम करेगी तो शौहर के हुकूक पूरे नहीं होंगे, अगर बीवी काम करेगी तो बच्चे के हुकूक पूरे नहीं होंगे, अगर बीवी काम करेगी तो उसकी खूबसूरती, अट्रैक्टिवनेस
उसकी अट्रैक्टिवनेस को हिंदी में एग्जैक्टली हम क्या बोलेंगे पता नहीं, इसको खूबसूरती से ही वो कर देते हैं, सिमिलर वर्ड। उसकी खूबसूरती कम हो जाएगी। अट्रैक्टिवनेस मतलब अट्रैक्ट होते हैं ना एक इंसान, वो खत्म हो जाएगा अगर बीवी काम करेगी तो। आई मीन दिस, यार मेरे को गाली निकल रही है लेकिन आई वांट टू कंट्रोल दैट। इसकी सोच देखो जरा, काम करेगी तो अट्रैक्टिवनेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। आकर्षण, साहिल भाई हिंदी में। आकर्षण, थैंक यू सो वेरी मच अमित एंड जो भाई ने लिखा है। आकर्षित नहीं रहेगी वो, उसका आकर्षण खत्म हो जाएगा बीवी काम करेगी तो। आकर्षक नहीं रहेगी। वही आकर्षित मतलब उसके ऊपर में आकर्षण होना। तो अगर बीवी काम करेगी तो उसकी फैमिली जो है वो बर्बाद हो जाएगी। अगर बीवी काम करेगी तो उसका पर्दा बर्बाद हो जाएगा। अगर बीवी काम करेगी तो सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। ये है सोच हमारे प्यारे क्रिकेटर, भोले भाले मासूम से तंजीम साकिब साहब की, हसन। ये पोस्ट इसने कभी किया है 9 सितंबर 2022, पिछले साल का ही है। अच्छा, आगे देखते हैं कि क्या है इसके पोस्ट में। If the wife works, the rights of the child aren't. If the wife works, her attractiveness is lost. Works, the family is destroyed. If the wife works, the veil is destroyed. If the wife works, the society is destroyed. Last year, he has written, Marrying a girl who is accustomed अच्छा, इसका और एक पोस्ट है, उसमें क्या लिखता है ये देखते to हैं। the free mixing chats of the varsity, whatever else, you can't provide a modest mother for the child. ये कहता है कि अगर आप एक ऐसी लड़की से शादी करते हो जो फ्री मिक्सिंग में ज्यादा रहती है, ठीक है, अकस्टम टू द फ्री मिक्सिंग चैट्स ऑफ द वर्सिटी, वॉट एवर एल्स, मतलब यही कि आप जो है वो फ्री मिक्सिंग मेल फीमेल चैट या मिलना जुलना इस तरीके की बात अगर उसके अंदर है और आप ऐसी लड़की से शादी करते हो, तो कहता है यू कांट प्रोवाइड ए मॉडेस्ट मदर फॉर द चाइल्ड। फिर आप अपने बच्चे के लिए एक अच्छी माँ, एक अच्छे कैरेक्टर वाली माँ नहीं दे सकते उसको। ये है भाई की सोच। आगे देखते हैं। September 21, 2022, he shared a post where it's written that Whoever doesn't recognize that Allah has ascended the throne above the seventh sky, he is a disbeliever. He should be killed, and his belongings are considered as looted goods. ओ मैन, 21 सितंबर को इसने कोई तो भी एक मौलवी का पोस्ट शेयर किया है। ये देखिए 21 सितंबर 2022, और ये बेगैरत मौलवी, कट्टर मौलवी क्या लिखता है कि अल्लाह, आई हर्ड मोहम्मद इब्ने साले इब्ने हाने टू से, अच्छा ये पूरा चेन है, वो क्या कहते हैं कि कोई अगर इस बात पे भरोसा नहीं रखता या इस बात पर ईमान नहीं रखता कि अल्लाह 7 आसमान पर मुस्तवी है, 7 आसमान के ऊपर अर्श के ऊपर अल्लाह मुस्तवी है, अगर कोई ये अकीदा नहीं रखता, इस पे ईमान नहीं रखता, तो वो काफिर है। ही इज अ डिसबिलीवर, वो काफिर है। ही शुड बी किल्ड, उसको मार देना चाहिए। एंड हिज बिलोंगिंग्स आर कंसिडर्ड एज लूटेड गुड्स, और उसकी जो भी चीज है उसको मारने के बाद ये तुम पे हलाल हो जाएगी, लूटमार का माल तुम पे हलाल हो जाएगा। ये बंदा शेयर कर रहा है इस तरीके की पोस्ट। और सोचो कि अगर एक इंसान, एक होता है कि ये सारी चीजें एक इंसान दिल में रखता है, और एक होता है कि वो सामने पूरा बता देता है कि भाई मेरी क्या सोच है। तो ये किस लेवल का कट्टर इंसान है, आप सोचो कि ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इस तरीके के पोस्ट शेयर कर रहा है, इस तरीके की पोस्ट लिख रहा है। अब ये क्या है, ये कट्टरता टेररिज्म नहीं है तो इसको क्या कहेंगे? तो बांग्लादेशी जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड, क्या तुमको ये सारी चीजें दिख नहीं रही? क्या तुम्हारी सोच भी वैसी है एंड यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिम? आगे देखते हैं, जब उनसे सवाल किया गया इस बारे में तो क्या जवाब देते हैं। September 30, 2022,
He shared an image where it's written that Do not enter the places of worship of them, unbelievers on their feast days, because that Allah's punishment began to descend upon them at that time. ये कहता है कि जब नॉन मोमिनों का कोई फेस्टिवल हो, ठीक है, या उनकी कोई इबादत गाह हो, मंदिर हो, चर्च हो, गिरजाघर हो, ये कहता है, और किसका वो कोट नकल कर रहा है? उमर इब्ने खत्ताब का, वही वाले उमर इब्ने खत्ताब। सौदा, मैंने तुझे पहचान लिया, टट्टी करने जाने नहीं दूंगा बिना पर्दे के, वही वाले उमर इब्ने खत्ताब। ये उनका जो है वो स्टेटमेंट नकल करता है अपने पोस्ट पे। क्या लिखता है उसमें? उमर इब्ने खत्ताब कहते हैं, डू नॉट इंटर द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ द अनबिलीवर्स। आप काफिरों के जो इबादत गाह है उसमें ना जाया करो, उनके त्योहारों में, क्योंकि अल्लाह का आजाब उतरने लगता है ऊपर से। जब काफिरों के फेस्टिवल होते हैं तब अल्लाह आजाब उतारता है। ये प्यारा अल्लाह, ये प्यारा खुदा है, और ये हमारे प्यारे उमर इब्ने खत्ताब है, और ये उनके प्यारे मानने वाले फॉलोअर तंजीम साकिब हसन साहब है। प्राउड वुमेन कह रहे इस तंजीम साकिब की इंडिया में एंट्री बैन होनी चाहिए। बिल्कुल बैन होनी चाहिए। नहीं, देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही कहूंगा कि या तो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड इसको निकाले, इसको मौका नहीं दे, या अगर वो लोग नहीं सुधरते, इसको ऐसी सोच वालों को नहीं निकालते क्रिकेट टीम से, तो बाकी के जो कंट्रीज है दे शुड कंप्लीटली बॉयकॉट बांग्लादेशी क्रिकेट टीम। उनसे खेलना ही नहीं है मैच। आवाज उठाओ भाई। ये ऐसी सोच वालों को अगर बांग्लादेश क्रिकेट टीम अगर पनाह दे रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ खेल के आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि यू ऑल्सो अग्री विथ हिज थिंकिंग, आप उसकी सोच से मुत्तफिक हो? आगे देखते हैं क्या है। At that time, 16th December 2019, he shared a post where it's written that stop relationship before हाँ, ये तो ठीक है, ये इनके लिए तो नॉर्मल है कि शादी से पहले कोई इश्क नहीं, कोई रिलेशन नहीं, शादी से पहले कोई प्यार श्यार नहीं, तो ये तो नॉर्मल है, ये तो कर ही दिए, Marriage. करेगा ही वो। he is blind follower of hate preacher Dr. Zakir Naik. जाकिर नायक का वो फॉलोअर भी है, इसी वजह से इसकी Not सोच only भी that, अच्छी है। he rather opposed the celebration of Bangladesh's Victory Day and flag display. बल्कि उसने बांग्लादेश का जो सेलिब्रेशन डे होता है, विक्ट्री डे और फ्लैग डिस्प्ले डे, ये उसका भी उसने विरोध किया है। इसकी सोच देखो कितनी कट्टर है। I noticed on Facebook that many people are honoring the 16th of December with the national flag on their profile. Again, many people are saying that everyone will keep the national flag on profile on 16th of December. I don't know what benefit will be by doing so. Celebrating different days is prohibited in Islam. वो कहता है कि भाई मतलब उसने किसी की पोस्ट शेयर की है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये आप लोग जो है 16 दिसंबर को सेलिब्रेशन की जो बात कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? इससे क्या मिलेगा? इस्लाम में कोई भी दूसरा फेस्टिवल मनाना ये हराम है, प्रोहिबिटेड है, तो क्यों ऐसा कर रहे हो? अच्छा, जब ये वहां पे ग्राउंड पे ये जब मनाया गया, देखिए गौर करना, यहां से मैं देखता हूँ एचडी, अच्छा एचडी है, ठीक है, आप गौर करना कि बाकी सब लोग वो जो इनका राष्ट्रीय गीत है या जो भी गा रहे हैं वो लोग, वो सब पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बंदा देखना इसका मुंह, देखो इसको। People in his village अच्छा, आप सोचो कि ये दिल पे पत्थर रख के बेचारा जो है ना वहां पे खड़ा होगा उन लोगों के साथ, और उसकी शक्ल से दिख रहा है कि कितना अंदर से इसको फीलिंग चल रही होगी, ये क्या मुसीबत है यार, इधर खड़ा कर दिया। ये इतना कट्टर है इंसान। आगे देखते हैं। claimed that he entered BKSP, Bangladesh
ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান by hiding his real age. Even though he was born in October 2000, he mentioned 2002. So, despite being 19 plus, he played under 19, which is अच्छा, असद साहब कह रहे हैं कि इसके गांव वाले ये कहते हैं कि ये जो BKSP जो भी था अंडर एज अंडर 19 वाला जो भी मेरे ख्याल से क्रिकेट का मैच होता होगा, वहां पे इसने अपनी रियल एज छुपाई। 2000 इसका जो रियल बर्थडे है, बर्थ ईयर है, इसने 2002 दिखाया और इसने 19 प्लस होने के बावजूद अंडर 19 वाला इसने क्रिकेट खेला, जो कि चीटिंग है। big cheating. The Islamists of Bangladesh are cheering on behalf of Tanzim Sakib. See how they are thanking Tanzim for being a misogynist. I love you for Allah. अब इसकी जो कट्टरता देख के इसके जैसे कट्टर लोग हैं, ये बकरी की दाढ़ी वाला साकिब और ये जो चिचा जो इधर है, ये सब इसको अप्रिशिएट करने लगे, इससे मिलने लगे, देखो फेसबुक पोस्ट करने लगे और कह रहे आई लव यू फॉर अल्लाह, मे अल्लाह एक्सेप्ट यू फॉर इस्लाम। मालूम पड़ा कभी जाके जो है ना क्रिकेट मैच में ही फट जाइए, इस तरीके की सोच अगर रखेगा तो। May Allah accept you for Islam. Brother Tanzim Hassan Saqib's followers increased by 50,000 in one day. Not as a cricketer, but as an Islamist, as an anti-feminist, as a practicing Muslim, his followers grew. Tanzim Saqib, I love you for Allah. अच्छा, ये कहता है कि ये जो कट्टरता वो दिखा रहा था फेसबुक पोस्ट पर, तो इसके 50,000 फॉलोअर्स एक दिन में बढ़े। नॉट एज अ क्रिकेटर होने की बुनियाद पे नहीं, बल्कि ये कट्टर सोच की वजह से, औरतों के बारे में जो इसकी गंदी सोच है उसके वजह से इसके फॉलोअर्स बढ़े। मोमिन हजरात जो है इसको भर भर के एक दिन में 50,000 मोमिन अपंग लोग जो है वो सब्सक्राइब किए और इसके फॉलोअर्स बढ़ गए आगे। Seeing such Islamic militants thinking of cricketer Tanzim Sakib, naturally the conscious citizens of this country demanded punishment from Bangladesh Cricket Board for his crime. But recently, BCB has discovered a ridiculous formula in this incident which is rare in the history of mankind. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कई लोगों ने शिकायतें की कि इसकी सोच ऐसी है और इसको सजा मिलनी चाहिए, तो उन्होंने एक नया फॉर्मूला निकाला है। हमारे असद साहब बता रहे हैं कि नया फॉर्मूला निकाला है इसको डिफेंड करने का। क्या है, देखते हैं। BCB says that Tanzim Sakib cannot be a misogynist because his mother is also a woman. तंजीम साकिब एक मिसोजिनिस्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसकी माँ भी एक औरत है, एक महिला है। भाई, इस हिसाब से तो दुनिया में कोई भी मिसोजिनिस्ट नहीं होगा क्योंकि हर किसी की माँ है भाई, हर किसी की माँ है। ये किसको बिठा के रखा है भाई BCB में? कॉमेडी करते हैं ना, क्या लॉजिक देते हैं यार। आगे देखते हैं। How can he be a misogynist whose mother is a woman? BCB has also claimed that Tanzim has confessed that he did the post himself. अच्छा, BCB ने ये भी कहा है कि तंजीम ने ये माना भी, कन्फेस भी किया, कबूला कि उसने इस तरीके की पोस्ट किया था। He told them that he had taken responsibility for the misogynist Facebook post and apologized. So, अच्छा, उसने उनको चूरन दे दिया कि हाँ भाई मैंने किया था, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं और मैंने इससे तौबा कर ली, माफी मांग ली, अपोलोजाइज कर लिया। इस वजह से अब वो जो है उसकी माफी पे, जो अल्लाह गफूरुर रहीम है, तो BCB भी गफूरुर रहीम हो गया है और उसने इसके गुनाहों को माफ कर दिया, पनिश नहीं किया। he has not been punished. ওগুলো আরো অনেক বিপজ্জনক, আরো অনেক ভয়াবহ লেভেল। তো তার মানে একটা ব্যবস্থা নিয়ে তারপরে अच्छा, अभी ये जो है ये BCB वाला है और इससे जो जर्नलिस्ट है वो सवाल कर रहे हैं कि भाई ये इस तरीके की जो पोस्ट है ये काफी डेंजर है और आप लोगों ने एक्शन लेना चाहिए इस पे। কথা বলার কথা কিন্তু না ব্যবস্থা আমার সাথে আমরা কিংবা সে ভুল করেছে যে সেই উন্নতি দ্বারা না ভুল করেছে সেটাই তো বলেছে যে আমি এটার জন্য সে বলেছে আমি দুঃখিত যে পোস্টগুলো দিয়েছে
আমরা তার সাথে কথা বলেছি, তাকে আমরা সতর্ক করেছি যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের কোনো যাতে পোস্ট না দেওয়া হয়। সে বলছে অবশ্যই সে এই ধরনের आप सोचो, ये जलाल यूनुस है, ये बीसीबी ऑफिशियल है, ये आप ये बोल रहा है कि हमने उससे बात की और उसको बोला, तो उसने सॉरी कर दिया और उसने कहा कि भाई आगे से इन्होंने मतलब उसको सजेशन दिया कि आगे की इस तरीके के पोस्ट आप ना करें, तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आगे से पोस्ट नहीं करूंगा, बस हो गया खत्म। वाह भाई वाह, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। जलाल यूनुस साहब, तुम्हारे अंदर की आत्मा मर चुकी है क्या? পোস্ট থেকে বিরত থাকবে এবং আশা যখন সে তার ভুল স্বীকার করেছে ডেফিনেটলি সে একটা বড় কথা বলেছে, সে নারী বিদ্বেষী নয়। কারণ সে বলছে আমার মাই তো একজন নারী, আমি কিভাবে নারী বিদ্বেষী हाँ হবো? वही, मेरी माँ भी जो है वो फीमेल है, तो मैं कैसे मिसोजिनिस्ट हो सकता हूँ, ये उसने इस तरीके की बात की है। इन लोग ने माफ कर दिया उसको, क्योंकि जो गलती अपनी बोल दे कह दे तो उसको माफ कर देना चाहिए। হতে পারি। তো বিদেশি ব্যাপার না, আসলে ব্যাপারটা হলো যে তিনি নারীকে কিভাবে দেখেন, তার মা কি মানে চাকরি করবে কিনা, এই ধরনের ব্যাপার না, তারাও আমি বলি তার পরিবারও তার এই ধরনের সে কোন ধ্যান ধারণার অনুসারী, তার মানসিকতা কি, এটা আপনাদের না। কাছে important। But see, firstly, BCB has said that Tanzim has apologized only for his misogynist post, but they have not said anything about other posts that are more heinous. एग्जैक्टली असद साहब कह रहे हैं कि बीसीबी ने जो क्लैरिफिकेशन दिया वो तो सिर्फ एंटी वुमेन उसके जो पोस्ट थे, मिसोजिनिस्ट पोस्ट थे, उसके बारे में दिया है। उससे डेंजर चीजें जो मरने मारने की, कत्ल वितल की जो बात कर रहा है, लौंडी बनाने की बात कर रहा है, लूटमार की बात कर रहा है, वो उस पे एक्शन कब होगा? उस पे तो कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया। Again, none of us saw him apologized for the misogynist. अच्छा, ये और दूसरी बात कि उसने कोई भी पोस्ट माफी वाली, अपोलॉजी वाली कोई पोस्ट उसने की नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं, तो ये भी वो बैठ के चूतिया बना रहे, पागल बना रहे, वैसी कोई पोस्ट उसने किया ही नहीं है। Post. The notable thing is that he still has not given up on his previous thinking. Rather, he still claims himself to be an extremist Muslim. बल्कि माफी तो दूर की बात है, उसकी सोच अभी भी वैसी ही कट्टर है। वो अभी भी उसी एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम की सोच वाला जो है, वो क्लेम उसका अभी भी है। Expressing disappointment over BCB's comments, conscious citizens are suing ICC. वाह, बीसीबी के इस तरीके के रिडिकुलस जो तरीका उन्होंने अपनाया है डिफेंड करने का, तो जो बाकी लोग हैं अभी वो आईसीसी के पीछे पड़े हैं। Everyone wonders how such an Islamic militant man has a place in cricket, a gentleman game. एग्जैक्टली, क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, और वहां पे इस तरीके के ये बकरी दाढ़ी वाले कट्टर सोच वाले इंसान की कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए। Dear world, I have tried to show you a small picture of the horrors of religious fundamentalism in Bangladesh. असद साहब ने कहा है कि ऑलरेडी उन्होंने जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बांग्लादेश में चल रहा है उसकी छोटी सी इमेज, छोटी सी तस्वीर आप लोगों के सामने उन्होंने रखने की कोशिश की है। Surely you are surprised to think that in a secular country like Bangladesh, how such Islamic terrorists are created? बांग्लादेश जो कि एक सेक्युलर कंट्री होने का क्लेम करता है, तो वहां पे इस तरीके की कट्टर सोच कहां से आ रही है, पैदा कैसे हो रही है, ये आतंकवादी सोच कहां से पैदा हो रही है, और ये आतंकवादी वहां पे कहां से पैदा हो रहे हैं? And after such a public crime, he does not have to face any punishment. और ऐसी वाहियात हरकत, अपनी सोच, कट्टरता वाली सोच पब्लिक के सामने रखने के बावजूद भी उसे कोई सजा नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है कि क्या मैसेज जाएगा लोगों के सामने। और जितने कट्टर सोच वाले आतंकवादी है भाई, उनकी मनोबल जो है वो तो बढ़ेगा कि भाई इतना बड़ा क्रिकेटर, इतना बड़ा मतलब डेब्यू हुआ है, क्रिकेटर तो है और बांग्लादेश टीम में है, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया देखती है।
अगर वो इस तरीके की सोच रख के एक नॉर्मल जो है वो जिंदगी गुजार रहा है, तो जो बाकी लोग हैं वो तो सोचेंगे ना हम तो फिर और कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। Yes, this is how sexism, racism, and hate practices are encouraged in Bangladesh. बिल्कुल सही कहा असद साहब ने कि इस तरीके से सेक्सिज्म, रेसिज्म और नफरती बयान जो है, प्रैक्टिसेस जो है, वो बांग्लादेश में इनकरेज किया जा रहा है कि आप ऐसे सोच वाले को अगर पनपने दोगे तो जाहिर सी बात है यू आर इनकरेजिंग दैट। अब बांग्लादेश को सोचना चाहिए इस बारे में कि क्या इमेज आप बना रहे हो। My question to civil society: will you play cricket with such a terrorist who believes that women should be locked up in their houses? बहुत वैलिड सवाल किया है हमारे असद भाई ने, और वो सिविल सोसाइटी से। और मैं तो कहता हूं कि ये जितने क्रिकेटर्स है ये उनके लिए सवाल है कि भाई क्या तुमको इस तरीके के आतंकवादी सोच रखने वाले इंसान के साथ क्रिकेट खेलना मंजूर है? क्या तुम अभी भी खेलोगे जिसकी ये सोच है कि औरतों को घर में रखा जाए दबा के? Who believes that Allah descent his punishment on non-Muslims in their festival? जिसकी सोच ये है, जिसका ईमान ये है कि जो गैर मुस्लिम है, काफिर है, उनके त्योहारों में अल्लाह आसमान से आजाब उतरता है, क्या ऐसे के साथ आप क्रिकेट खेलना पसंद करोगे? Who believes that it is permissible to kill dissident and liberal Muslims and enjoy their wives? A person who is ashamed to carry the flag of his country. एग्जैक्टली जो अपने कंट्री के फ्लैग को भी जो है वो तो लेना पसंद नहीं करता, नेशनल एंथम गाना नहीं पसंद करता है, ऐसे ऐसे कट्टर सोच वाले के साथ आप क्रिकेट खेलोगे? And thinks it is a sin to sing the national anthem. Will he hesitate to kill his fellow players after losing in a game or getting angry for some? वेरी ट्रू। ये कह रहे हैं कि वो अगर गुस्से में आ जाए या गेम हार जाए तो क्या वो थोड़ा भी सोचेगा अपने जो बाकी के जो प्लेयर्स है उसका कत्ल करने में? या ये भी हो सकता है कि जिहाद के नाम पे वो बॉम्ब फोड़ ले, अपने आप को लगा के सुसाइड बॉम्बर बन जाए? क्या भरोसा? ऐसे सोच वाले का कोई भरोसा नहीं भाई। तो सवाल उठता है सारे लोगों से, सोसाइटी वालों से, और खास करके अगर बीसीबी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, अगर इसको नहीं निकालता, इसको कोई पनिशमेंट नहीं देता, तो मेरा सवाल सीधा बाकी कंट्रीज के क्रिकेट बोर्ड से है और वो सारे प्लेयर से है कि भाई अगर वो बीसीबी अगर एक्शन नहीं लेते तो आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, आपके अंदर ज़मीर होना चाहिए कि यू टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट दीज टेररिस्ट। अगर सिर्फ पैसा ही सब कुछ है आपके लिए तो जाहिर सी बात है आप लोगों को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर आप लोगों के अंदर इंसानियत और आपका ज़मीर जिंदा है, मैं सारे क्रिकेटर्स से कह रहा हूं चाहे वो कोई भी कंट्री का हो, और स्पेशली चूंकि हम हिंदुस्तान से है, हिंदुस्तानी जितने क्रिकेटर है सभी से मेरा सवाल है कि आप ऐसी सोच वाले के साथ खेलना पसंद करेंगे? हाँ, ये क्या कह रहे, वीजा दिया है तो कैंसिल करो इसको। बिल्कुल, अगर इंडिया में होने वाला है क्या कोई मैच, अगर वीजा दिया हुआ है इसको, इस बंदे को, तो इसका वीजा कैंसिल करना चाहिए। तो भाई लोग ये था एक रिएक्शन वीडियो, एंड मेनी थैंक्स टू असद नूर साहब फॉर मेकिंग दिस वीडियो। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मैंने मेरी जिम्मेदारी निभाई इस पे रिएक्शन वीडियो बना के, क्योंकि ये दूर तक जाना चाहिए। आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ये वीडियो, रिएक्शन वीडियो, और जो हमारे असद भाई का जो वीडियो है, मैं काम करता हूँ, वो लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग वहां भी उनके वीडियो पे भी जाके व्यूज बढ़ाए। ये लीजिए, ये मैंने वो वाला वीडियो भी शेयर कर दिया है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये वीडियो जो अभी रिएक्शन वीडियो है वायरल होना चाहिए। बस 30 मिनट का वीडियो है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है।
आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। अक्षय जादव भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कह रहे कट्टर पीसफुल थिंग, सही कहा। रियल इस्लाम कह रहे गेम एंड बिलीव इज डिफरेंट चूतिए। हाँ अरे भाई, इस बल्कि मैं तो कहता हूं कि इस्लाम के हिसाब से तो ये क्रिकेट शिकेट जो है ये एक अच्छा गेम है भी नहीं। डॉक्टर इसरार अहमद साहब का मैंने बयान सुना था इस पे, वो कहते हैं कि ये लोगों का वक्त बर्बाद करना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और अल्लाह से दूर करना। ये क्रिकेट विकेट जो है ये मुसलमानों को अल्लाह से दूर करता है, तो ऐसा गेम जो है वो तो हलाल भी नहीं हो सकता। तो भाई लोग बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ध्यान से, याद से इस वीडियो को वायरल करिए, सबके साथ शेयर करिए। अगर इंडिया में मैच होने वाला है, मेरे भाई लिख के ले लो आप लोग, हमको ये बंदा नहीं चाहिए इंडिया क्रिकेट में, इंडिया के ग्राउंड पे खेलने के लिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी है। ये बंदा हमें भारत की धरती पे मैच खेलता हुआ नहीं दिखना चाहिए। बस खलास, खत्म, डन हो गया। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे एक मातरम। ये सुपर चैट और है, दूसरा आप ट्विटर पे इसको वीडियो को अपलोड करें बीसीसीआई को टैग करके। यहाँ किस तो पे? मैंने यूट्यूब पे टैग कर दिया बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को। मैं समझा नहीं अमित, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी सही से, क्या बोल रहे हो? बोल रहा हूँ एक सुपर चैट है ये, और अच्छा, दूसरा ट्विटर पे इस वीडियो को अपलोड करें बीसीसीआई को टैग करके। ठीक है, और इंडिया के विकेट आईसीसी को लेकर भी। एक्सट्रीम सेलिब्रेशन करा साले ने। अच्छा ओके। और ये जेविन पटेल भाई कह रहे हैं हाँ इस चू को बांग्लादेश ने ये क्या है वर्ल्ड क्रिकेट में शामिल किया। बिल्कुल बिल्कुल, इसको इसको मिलना चाहिए और अपने को थमना नहीं है, ये चीजें जो है वो आगे तक पहुंचाना है। तो एक्चुअली मैं जो मेरा नया मोबाइल है उस पर मैंने अभी तक ट्विटर इंस्टॉल नहीं किया है, मैं आज उसको इंस्टॉल करके फिर उसके बाद वीडियो को अपलोड करता हूँ उधर भी। चलिए दोस्तों, याद से शेयर करना, और जैसे ही स्ट्रीम अभी मैं एंड करूंगा आप लोग इस पे कमेंट करना ना भूलना, बहुत ज्यादा कमेंट करना, ताकि ये वीडियो जो है वो सभी लोगों को रिकमेंडेशन में है। अपना ख्याल रखिएगा। वंस अगेन जय हिंद, वंदे मातरम।